तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग अभी डील करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, नैपसैक प्रॉब्लम। देखिए बेसिकली नैपसैक जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है कोई कैरी बैग या एक कह सकते हैं कि वो कोई बुरा है, सैक है जिसमें आप कोई सामान को लोड करके कहीं पे मूव कर सकते हैं। तो नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, सपोज़ कीजिए आपके पास कोई शॉप है, उस शॉप में n नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और हर ऑब्जेक्ट को सेल करने पर, बेचने पर उसका कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, कोई थीफ आया, उस थीफ के पास अपना कोई बैग है या नैपसैक है कह सकते हैं, जिसका कुछ लिमिटेशन होगा अमाउंट ऑफ गुड्स कैरी करने का। ठीक है, तो अगर वो थीफ इस शॉप में गया जिसमें n नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वो उसका टारगेट क्या होगा कि इस दुकान से, इस शॉप से वो इतने ऑब्जेक्ट को उठाए, चुराए, कॉपी करे, मतलब रिसीव करे। अब वो अपने इस बैग में डाले जिसका कैपेसिटी सपोज़ कीजिए mkg को वेट होल्ड करने का होगा। ठीक है, मतलब इस बैग का एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगा कि वो इससे ज़्यादा वेट के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड नहीं कर सकता। तो सपोज़ करो इस नैपसैक का या इस बैग का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड करने का है वो mkg ऑफ वेट का है। ठीक है, और जो शॉप है उसमें n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना इंडिविजुअल कुछ प्रॉफिट भी मौजूद होगा। ठीक है, तो थीफ का क्या टारगेट होगा कि वो m अमाउंट का वेट ही यहाँ से उठा के ले जा सकता है, लेकिन उसका ये कोशिश होगा कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करे जिसको वो बैग में एडजस्ट भी कर ले m अमाउंट ऑफ kg में, ऊपर से उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है जिससे उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन या जो बेस्ट सॉल्यूशन मिले, क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्ट उठा सकता है, कोई भी प्रोडक्ट उठा सकता है। जैसे कोई प्रोडक्ट का ज़्यादा वैल्यू है लेकिन उसका क्वांटिटी कम उठाए, किसी का क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन उसका प्रॉफिट कम है तो उसको इसमें डाल सकता है। पर टारगेट क्या है कि आपको यहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना है, बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ये नैपसैक प्रॉब्लम का जो केस है वो हम लोग देखते हैं। और ये सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग जो मेथड्स यूज़ करेंगे उसमें एक मेथड होता है कौन सा, जो ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच अप्लाई करता है, जो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को डील करेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम वो नैपसैक प्रॉब्लम होगा जिसमें आप जो ऑब्जेक्ट्स को अपने बैग में या नैपसैक में डालेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए उस शॉप में 10 kg ऑफ सम एप्पल या इस टाइप का कोई फ्रूट शॉप है सपोज़ करो, तो 10 kg ऑफ एप्पल है तो उसमें से हो सकता है वो 2 kg ऑफ एप्पल निकाल सके, ये उसको परमिशन होगा। तो वैसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम का बातचीत करते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी शॉप में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, लाइक कोई गीज़र है या कोई टीवी है या एसी है, तो उसको तो फ्रैक्शंस में नहीं बांट सकता। लाइक अगर कोई एक एसी है तो उस एसी का तो पार्ट्स नहीं कर सकता, या तो वो कंप्लीट एक एसी उठाएगा या उस एसी को नहीं उठाएगा। आ रहा बात समझ, यानी कि अगर शॉप में एक एसी है तो उस एक एसी को या तो कंप्लीट उठाएगा नहीं तो नहीं उठाएगा। तो वैसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए जहाँ पे गुड्स को आप फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे हम लोग 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम का बातचीत करेंगे, और वो होता है हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा। बट अभी हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम का जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम जो है उसको आप कंसिडर करें, बाद में उसको एग्जांपल से एलैबोरेट करेंगे। क्या लिखा देखें, वी आर गिवन n ऑब्जेक्ट्स एंड अ नैपसैक। ठीक है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स गिवन, जो सेट होगा ऑब्जेक्ट का सेट, उसका साइज़ कितना है, n ऑब्जेक्ट्स का है उसका साइज़, और आपको एक नैपसैक गिवन होगा और उस नैपसैक का अपने कैपेसिटी होगा, जैसा हम कह रहे थे। क्या कहता है इसमें, ऑब्जेक्ट i हैज़ अ वेट wi। ठीक है, तो आपका जो भी n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हर ऑब्जेक्ट का अपना कुछ ना कुछ वेट अवेलेबल होगा, हर आयत ऑब्जेक्ट का अपना कोई ना कोई वेट होगा जिसको हम लोग wi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द नैपसैक हैज़ अ कैपेसिटी m, और जिस नैपसैक में इन सारे ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी से आपको पुट करना है, इकट्ठा करना है, उसका कैपेसिटी जो मैक्सिमम है दैट इज़ एक्चुअली m, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। हो सकता है कहीं पे आपको कैपिटल में w लिखा हुआ मिले, फाइनल वेट, ठीक है, कहीं पे कोई और नाम लिखा मिले, बट यहाँ पे हम लोग m नाम कंसिडर कर रहे हैं नैपसैक का टोटल वेट कैपेसिटी के लिए। क्या लिखता है इसमें, इफ़ अ फ्रैक्शन x ऑफ i, ठीक है, सी i वॉज द ऑब्जेक्ट, i कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके सेट n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आपने कोई पिकअप किया।
ठीक है। और एक्स ऑफ आई का मतलब उस ऑब्जेक्ट का जितना भी टोटल वेट गिवन रहेगा आप उसमें से कोई भी एक फ्रैक्शन चूज करेंगे, तो उसको हम लोग एक्स ऑफ आई नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, सच दैट एक्स ऑफ आई का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट में भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ फ्रैक्शन एक्स आई ऑफ द ऑब्जेक्ट आई इज प्लेस्ड इनटू द नैपसैक देन अ प्रॉफिट, तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो अर्न करेगा। ठीक है, सपोज कीजिए जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उसका कोई नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट गिवन होगा, उस टोटल ऑब्जेक्ट का कुछ वेट आपको नैपसैक में ट्रांसफ़र करना है, तो जो भी वेट आप ट्रांसफ़र करेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसका अपना एक पर्टिकुलर प्रॉफिट भी कंसर्न होगा। ठीक है, तो उसी में कितना अर्न कर रहे हैं आप प्रॉफिट, उसको आपको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होगा। ये एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें, द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन अ फिलिंग ऑफ द नैपसैक। तो फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको अपने नैपसैक का फिलिंग करना है, दैट मैक्सिमाइजेज द टोटल प्रॉफिट अर्नड। यानी आपको नैपसैक को इस कदर फिलिंग करना है कि आपका जो प्रॉफिट जो अर्नड है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन का जो केस है, टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो केस है, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आपको मैक्सिमाइजेशन करना है। क्या मैक्सिमाइजेशन करना है, तो आपका जो प्रॉफिट अर्नड होगा नैपसैक में रखे गए ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिदम, इसमें लालच दिखाना है, ग्रीड दिखाना है। तो ग्रीड किस चीज़ के लिए दिखाना है, तो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। ओके, तो आपने अभी देखा कि एक्स आई तो आपकी ऑब्जेक्ट का एक फ्रैक्शन है, एक अमाउंट है जो भी गिवन था, उस अमाउंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न होगा। ये कैसे सॉल्व करते एग्जाम्पल में क्लियर होगा। ठीक है, तो आपका क्या टारगेट होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट आपने लिया है और उससे जो रिलेटेड जो भी प्रॉफिट वैल्यू है, टोटल वैल्यू, उसको आपको समेसन करना है। कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए, 1 से लेकर n ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भी उसका पार्टिसिपेशन होगा उसी को आपको मैक्सिमाइज करना है। मतलब जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज करना है। लेकिन ये करने के दरमियान आपको कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत काम करने हैं। तो क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है जिस पे आपका ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सब्जेक्टेड टू होगा या अप्लाई होगा, तो उसमें ये है कि आपका जो वेट ऑफ जो भी कमोडिटी आप चूज़ किए थे, जो भी अमाउंट ऑफ गुड्स आप चूज़ किए थे, उसका जो भी वेट है उसका जब आप समेशन करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि नैपसैक के वेट के मैक्सिमम बराबर हो या उसे कम ही रहे, इसको एक्सीड ना कर जाए, इसको ओवरफ्लो ना कर जाए, क्योंकि आपके नैपसैक का एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वेट आप नहीं रख सकते और नहीं रख सकते हैं। और इस एग्जांपल में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला में क्या देख रहे हैं कि एक्स आई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे अभी हम लोग कह रहे थे। और साथ ही साथ आपको क्या देखना होगा कि आई का वैल्यू 1 से लेकर n के बीच में है, क्योंकि आई तो एक काउंटर होगा जो फर्स्ट प्रोडक्ट से लेके nth प्रोडक्ट या nth ऑब्जेक्ट आपके सेट में एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए एक मेंशन है। ठीक है, तो ये तो बस ओवरव्यू है थ्योरेटिकली, इसको एग्जाम्पल से हम लोग प्रॉपरली अब एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नैपसैक प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए आपको क्या बोला कि नैपसैक कोई गिवन है, उस नैपसैक का जो वेट है, टोटल कैपेसिटी, वो है 15 kg का, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है वहाँ पे 7। ठीक है, और उसका पूरा लिस्ट गिवन है कि ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से नंबर के हैं, उनका क्या प्रॉफिट वैल्यू है टोटल, और उनका क्या क्या वेट्स है हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का नंबर जिसका 1 है उसका टोटल अवेलेबल वेट कितना है 1 kg, और उसका प्रॉफिट कितना है 5। यानी इस 1 kg को सोल्ड किया जाए तो उसका प्रॉफिट 5 यूनिट्स का, रुपीज़ का, डॉलर का, जो भी यूनिट है उसमें मिलेगा। अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का कितना वेट अवेलेबल है 3 kg, और अगर ये पूरा का पूरा 3 kg सोल्ड आउट हो जाए तो उसको प्रॉफिट कितना अर्न होगा 10। सिमिलरली पूरा लिस्ट गिवन है। ठीक है, तो अगर आप नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ग्रीडी अप्रोच से, तो इसमें बेस्ट आंसर लाने के लिए, आंसर्स तो बहुत आ सकते हैं बट बेस्ट आंसर लाने के लिए, ऑप्टिमल आंसर लाने के लिए आपको इसमें प्रॉफिट इज टू वेट का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है इसका सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना होगा, प्रॉफिट इज टू, ये जो प्रॉफिट इज टू वेट का रेशियो निकालना होगा, आई मीन P/W। तो आपको हर एक एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले वो निकाले ताकि आपका जो आंसर है इस मेथड से बेस्ट आंसर आए। तो प्रॉफिट इज टू वेट फॉर ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट नंबर 1 की बात करें, उसका प्रॉफिट है 5, टोटल वेट है 1, तो 5:1 कितना होगा 5 आ जाएगा।
मतलब 1 kg ही गिवन था तो उसका प्रॉफिट 5 आ गया। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करें, उसका प्रॉफिट कितना है 10, कितने वेट के लिए 3 kg। तो पर केजी प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर दिस ऑब्जेक्ट कितना है 10, टोटल वेट कितना है 3, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3.33, तो हम राइटिंग 3.3। थर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा था, ये वाला, ठीक है, उसका कितना वैल्यू मौजूद है वेट में 5, प्रॉफिट कितना है 15, तो इसका रेशियो कितना होगा 15/5, यू विल गेट 3। सिमिलरली 7/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.75। ना 8 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा 8 होगा, ये 1 है यहाँ, ये 8/1 8, 9/3 कितना हो जाएगा 3, एंड 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारा प्रॉफिट इज टू वेट का रेशियो है, और इसको पैरामीटर करके इसी को फैक्टर मान के हम लोग ये जो ग्रीडी एल्गोरिथम है नैपसैक प्रॉब्लम का फ्रैक्शनल बेस्ड वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट को आप सिस्टमेटिकली ग्रीडी अप्रोच में चूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो होगा वो आपको लिखना होगा कि उसका प्रॉफिट वैल्यू कितना आ रहा है। नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा कितना वेट आपने चूज़ किया है नैपसैक में डालने के लिए, और यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे रेफ़र करना होगा रिमेनिंग वेट नैपसैक में पुट करने के लिए और कितना रिमेनिंग वेट का ज़रूरत है। लास्ट में जब वो ज़ीरो हो जाएगा कैलकुलेट करने पे, तब जो आपका वैल्यू होगा वही फाइनल वैल्यू होगा। तो आपका टारगेट है कि आपके नैपसैक में रिमेनिंग वेट कितना हो जाए 0, क्योंकि आपको मैक्सिमम वेट पुट करना है। मैक्सिमम वेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना 15। तो जब सारा 15 kg प्रोडक्ट्स का आप उसमें भर देंगे तो लास्ट में रिमेनिंग वेट 0 होना चाहिए, उसी का ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग इसको भी शुरू करेंगे। देखिए आपका क्या टारगेट है कि आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट वेट रेशियो। आई मीन जिसका प्रॉफिट वेट रेशियो सबसे ज़्यादा है उसको पहले चूज़ करेंगे, फिर उससे कम, सबसे कम, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि उससे आपको बेस्ट प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलेगा। तो आप देखिए ये जो प्रॉफिट वेट रेशियो आपने कैलकुलेशन किया उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इज टू वेट का जो रेशियो है वो आप किसका देख रहे हैं, कौन सा वैल्यू 5, 3.3, 3, 1.75, 8, 3, 2। हाईएस्ट प्रॉफिट इज टू वेट का रेशियो कौन सा है 8। तो आप सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को चूज़ करेंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट इज टू वेट का रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो आप देखिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 5। तो यहाँ जो हम लोग लिस्ट जनरेट करेंगे, सी प्रॉफिट इज टू वेट का रेशियो 8 ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो इसके ऑब्जेक्ट का नंबर कौन सा है 5। सो हम यहाँ ऑब्जेक्ट का लिस्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 5 पुट कर देंगे, इस जगह पे ऑब्जेक्ट नंबर 5 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए इसका ऑब्जेक्ट नंबर 5 तो आपने पुट किया, अब आप ये देखें कि उसका कितना वेट अवेलेबल था 1, यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को आप पुट कर सकते हैं अपने नैपसैक में या बैग में। ठीक है, तो इसका वेट तो पूरा का पूरा 1 इन्वॉल्व हो जा रहा है। ओके, और उस 1 का टोटल प्रॉफिट वैल्यू कितना गिवन है 8, पूरा का पूरा, बिकॉज 1 kg ही है तो उसका वैल्यू कितना पुट हो जाएगा 8 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अपने नैपसैक में अभी कितना वेट पुट किया 1, और आपके नैपसैक का कैपेसिटी कितना था 15, तो 15 - 1 अब आप सॉल्व करेंगे तो अब आपका रिमेनिंग वेट कितना है 14, यानी अभी भी उस बैग में 14 kg ऑफ वेट एकोमोडेट हो सकता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो चलो फाइनल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखिए कि 8 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न करने का अपॉर्चुनिटी है वो इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है 1, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया दैट इज योर ऑब्जेक्ट नंबर 1, वो आप लिख लें। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो है उसका वेट कितना अवेलेबल है 1 kg, और अभी भी कितना अकोमोडेट कर सकते थे 4, तो ये 1 तो पूरा का पूरा इसमें पुट हो जाएगा। तो आप इस 1 को यहाँ पे वेट में फिर से लिख लें, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 1 का जो होल अमाउंट है 1, वो पूरा का पूरा 1 आप यूज़ कर रहे हैं, और उसका प्रॉफिट वैल्यू कितना है 5, वो भी आपको यहाँ पे पुट करना होगा। तो अब देखिए 15 kg ऑफ नैपसैक का जो कैपेसिटी था उसमें पिछले स्टेप में आपने 1 kg पुट किया, रिमेनिंग था 14, इस बार आपने 1 kg और पुट किया तो अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा 14 माइनस दिस 1, इट मीन्स व्हाट 13। अभी भी इसमें 13 kg का कैपेसिटी है, यानी और प्रोडक्ट्स उसमें डाला जा सकता है ना। अगला प्रॉफिट कौन था 5 के बाद
3.3। तो नेक्स्ट जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट इज टू वेट का रेशियो था 3.3, तो इसका ऑब्जेक्ट नंबर क्या है 2। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 को अब आप चूज़ कर लें। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 को जब आपने चूज़ किया तो उसका वेट कितना अवेलेबल है 3 kg, और नैपसैक में कितना अकोमोडेशन के अकोमोडेट हो सकता है 13 kg। ये तो 3 kg है, वो तो पूरा का पूरा इसमें समा जाएगा। इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट नंबर 2 का पूरा 3 kg इस्तेमाल कर लेंगे उस नैपसैक में। तो उसका टोटल प्रॉफिट वैल्यू तो फिर 10 हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा ही यूज़ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब कितना रिमेनिंग वेट हो जाएगा 13, जो रिमेनिंग था 3 आपने अभी अभी डाला। अब बैग का कैपेसिटी 10 kg होल्ड करने का है मोर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आइए 3.3 के बाद जो नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो 3 है। 3 देखें 2 का रेशियो 3 है, सेम टू सेम। तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है सीरियल ऑर्डर में इंडेक्सिंग में, जो पहले आया पहले वो चूज़ कर लें। बट आप ये भी ले सकते थे, बट हम लोग इंडेक्सिंग के हिसाब से ये पहले हम लोग इसको ले रहे हैं। तो आप देखिए इसका और इसका 3-3 मैच कर रहा था, तो हम लोगों ने इंडेक्सिंग के बेसिस पे पहले इस प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया। ओके, तो इसका जो वैल्यू था प्रॉफिट इज टू वेट वो तो 3 है, ऑब्जेक्ट का नंबर क्या है 3 है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 को अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बैग में डालने के लिए। नाउ सी, ऑब्जेक्ट नंबर 3 का टोटल वेट कितना है 5 kg है टोटल वेट, ठीक है, और बैग में भी कितना कैपेसिटी है 10, मतलब ये पूरा का पूरा 5 इसमें समा सकता है, ठीक है ना। तो अब इस पूरे के पूरे 5 kg को आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पूरा 5 यूज़ हो रहा है तो पूरा प्रॉफिट उसका 15 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग हो जाएगा 10 माइनस दिस 5, तो अभी भी कितना एकोमोडेशन होने का चांसेस है उसमें 5 kg मोर। ओके ना, अब इस 3 के बाद ये वाला 3 अब आता है नंबर में, तो इस 3 का ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है 6, ऑब्जेक्ट नंबर 6 को अब आप पुट करेंगे बैग में। अच्छा, अब एक बात देखिए, ऑब्जेक्ट नंबर 6 का कितना है टोटल अमाउंट, कितना वेट है 3 kg। अब बैग में कितना कैपेसिटी अभी भी 5 kg होल्ड करने का, यानी उसमें ये पूरा का पूरा 3 स्टोर हो सकता है। तो पूरा का पूरा 3 स्टोर कर लिया आपने, लेकिन इस पूरे 3 को डालेंगे तो वेट प्रॉफिट भी तो पूरा कंज्यूम होगा, क्योंकि 3 डालेंगे तो प्रॉफिट तो 9 आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो अब इसमें कितना बच रहा है 5 माइनस ये 3 kg आप डाल चुके हैं, तब उसका कैपेसिटी 2 बच रहा है अब भी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब 3 के बाद जो नेक्स्ट है वो कौन है हमारा 2, ठीक है। तो ये जो 2 था उसका प्रॉफिट इज टू वेट का रेशियो जो 2 था उसका ऑब्जेक्ट का नंबर कौन है 7, यानी अभी 7 को पुट करने का टाइम आया, क्योंकि अब तक ये 0 नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी कैपेसिटी है कुछ रखने का। ओके, एनीवेज, तो आपका ऑब्जेक्ट नंबर 7 अब आ रहा है। अच्छा, 7 का कितना वेट अवेलेबल है 2, ठीक है, 7 का कितना वेट अवेलेबल है 2, ठीक है, और कितना होल्ड करने का कैपेसिटी है वो भी 2 है, यानी कि पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का हम लोग फिर से पूरा का पूरा 2 kg यूज़ कर लिए, और उसका प्रॉफिट फिर कितना हो रहा है वैल्यू बताएं 4, तो इस बार कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, फाइनली कैपेसिटी कितना हो गया 0, यानी अब इसमें और कुछ डाल नहीं सकते, मतलब इसमें ये प्रोडक्ट जो है वो आपने ऐड नहीं किया, क्योंकि उसको ऐड करने के लिए अब कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनली आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट जो अर्न होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए आपको ये प्रॉफिट वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। 8 5 13, 13 एंड 10 23, 23 एंड 15 38, 38 एंड 9 47 एंड 4 51। तो इसका जो नेट वैल्यू कैलकुलेटेड हुआ वो कितना हो गया 51, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर।